हेलो फ्रेंड्स, यह ज्योति में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, आज की इस प्रेगनेंसी वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसी गर्भवती महिलाएं जिनकी डिलीवरी जुलाई या फिर अगस्त में होने वाली है, यानी बरसात के मौसम में होने वाली है, तो उन्हें डिलीवरी के बाद क्या सावधानी रखनी चाहिए जिससे कि वो डिलीवरी के बाद स्वस्थ रहें और उनकी शिशु को भी किसी प्रकार की कोई बीमारी परेशानी ना हो और उनका शिशु भी स्वस्थ रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वैसे तो आप सभी जानते हैं कि बरसात के मौसम में चारों तरफ हरियाली होती है। उस समय कीड़े मकोड़े काफी ज्यादा निकलते हैं, मच्छर भी काफी ज्यादा लगते हैं। चारों तरफ नमी होने के कारण बरसात के मौसम में कीटाणु ज्यादा पनपने लगते हैं, जिसके कारण नवजात शिशु को बीमारी लगने के चांस भी ज्यादा हो जाते हैं और शिशु सुरक्षित रहे, इस वजह से बरसात के मौसम में शिशु का खास ध्यान रखना पड़ता है। तो अगर आपकी भी डिलीवरी जुलाई या फिर अगस्त में होने वाली है, यानी बरसात के मौसम में होने वाली है, तो आपको भी कुछ खास बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए जिससे कि आप और शिशु दोनों सुरक्षित रहें। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब तक शिशु माँ के गर्भ में रहता है तब तक वो एक निश्चित तापमान में रहता है और वो वहाँ एकदम सुरक्षित रहता है, उसे किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं होती। लेकिन जैसे ही शिशु बाहरी दुनिया में आ जाता है, उसकी पूरी दुनिया बदल जाती है, उसके आसपास का वातावरण बदल जाता है, उसका तापमान बदल जाता है। इसलिए आपको चाहिए कि अगर बरसात के मौसम में आपकी भी डिलीवरी है तो डिलीवरी होने के बाद आप अपने शिशु को कॉटन के कपड़े में अच्छे से लपेट कर रखें, जिससे कि उसे उतनी ही गर्मी मिले जितना कि उसे उसके माँ के पेट में मिलती है और उसके आसपास का तापमान उसके लिए सही रहे। इसके अलावा आपको चाहिए कि बरसात के मौसम में या कभी भी अगर आपकी डिलीवरी हो गई है, आप घर पे हैं या फिर हॉस्पिटल में हैं और अपने बच्चे को स्तनपान करवाना चाहती हैं यानी ब्रेस्ट फीडिंग करवाना चाहती हैं, तो आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवाने से पहले सबसे पहले अपने ब्रेस्ट को अच्छे से हल्के गर्म पानी से धोएं, जिससे कि आपका शिशु जब ब्रेस्ट फीडिंग करे तो उसके अंदर किसी प्रकार का कोई कीटाणु प्रवेश न करे और आपका दूध उसके लिए अमृत के समान हो, जो कि होता ही है। तीसरा काम जो आपको करना है वो ये कि आप अपने बेबी को हमेशा साफ सुथरे कॉटन के कपड़े में लपेट कर रखें, उसे हमेशा साफ सुथरा कपड़ा पहना कर रखें, जो कि आप करेंगी ही और जिसकी जानकारी आपको होगी ही। लेकिन फ्रेंड्स, बात करें बरसात के मौसम की, तो उस वक्त कपड़े धुलने में और फिर उसे सूखने में टाइम लग जाते हैं। पहला काम तो आप ये करें कि जब आप अपने बच्चे का कपड़ा धोएंगी तो उसमें डिटॉल डालकर धोएं या फिर बच्चों के कपड़ा धोने के डिटर्जेंट आते हैं उससे धोएं। और धोने के बाद अगर बरसात के मौसम है, कपड़े सूख चुके हैं लेकिन थोड़े बहुत भी गीले हैं, आप उसे पंखा की हवा से न सुखाकर उसे आयरन करके सुखाएं और फिर अपने नवजात शिशु को पहनाएं। ऐसा करने से आयरन की गर्मी से जो थोड़े बहुत स्मेल या फिर कीटाणु होंगे वो खत्म हो जाएंगे और आपका शिशु सुरक्षित रहेगा। यहाँ इस बात का ध्यान रखें कि तुरंत आयरन करके अपने शिशु को कपड़ा ना पहनाएं। आयरन करने के बाद थोड़ी देर के लिए कपड़े को रख दें, उसके बाद पहनाएं, क्योंकि आप सब जानते ही हैं जब कपड़े में आयरन करते हैं तो वो काफी ज्यादा गर्म हो जाता है और डिलीवरी के बाद आपका शिशु अभी काफी छोटा होता है, उसके चमड़े काफी नाजुक होते हैं। तो ऐसे में अगर तुरंत आयरन करके उसे कपड़ा पहना दिया जाए तो उसकी स्किन पर रैशेस आ सकते हैं, उसे स्किन पर दाने आ सकते हैं। इसके अलावा डिलीवरी के तुरंत बाद से ही आप अपने बच्चे को पंखे के डायरेक्ट हवा में न रखें, डायरेक्ट एसी में न रखें, इससे उसकी तबीयत खराब हो सकती है, क्योंकि गर्भ के भीतर शिशु को गर्माहट मिलती है और बाहर आते ही अगर वो ऐसे तेज हवा के संपर्क में आएगा तो उसकी तबीयत खराब हो सकती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, बरसात के मौसम में मच्छर, मक्खियाँ और कीड़े मकोड़े काफी ज्यादा आने लगते हैं, इसलिए मच्छरदानी का प्रयोग करें, जो कि आप सभी जानते हैं और करेंगे ही। लेकिन आप मच्छरदानी का प्रयोग तब करेंगे जब आप सोने जाएंगे। लेकिन बात करें आपके नवजात शिशु की, तो उसे बरसात भर हमेशा मच्छरदानी में रखें। छोटे बच्चे की मच्छरदानी आती है, आप उसे ले लें और उसे हमेशा मच्छरदानी से ढक के रखें, जिससे आपके बच्चे को कोई भी कीड़ा मकोड़ा टच न कर सके और मच्छर भी ना काटे और वो एकदम सुरक्षित रहे। फ्रेंड्स, कई बार लाख सावधानी बरतने के बाद भी बरसात के मौसम में या फिर बरसात के मौसम निकल जाने के बाद मौसम में चेंजिंग होने के कारण आपके शिशु को सर्दी खांसी हो सकती है। तो ऐसे में अगर आपके शिशु को सर्दी खांसी बहुत ज्यादा हो रहे हैं, उसे कफ बन रहा है, तो आप एक काम करें, आप एक कॉटन के कपड़े को अच्छी तरह से फोल्ड कर लें, उसमें आयरन करें और आयरन करने के बाद उसे अपने गालों से लगाकर देखिए वो कितना गर्म है। जब आपको लगे कि आपके गालों को उसकी गर्माहट ज्यादा नहीं लग रही है, यानी उस कपड़े की हीट कम हो चुकी है, तो आप उस कपड़े को अपने शिशु के सीने से चिपका कर रखें और इसी प्रोसेस को 7 से 8 बार करें। ऐसा करने से बच्चे के सीने में गर्माहट जाएगी और उसकी सर्दी खांसी जल्द ठीक हो जाएगी। फ्रेंड्स, यहाँ इस बात का भी खास ख्याल रखें कि आपका शिशु डिलीवरी के बाद तभी सुरक्षित रहेगा जब आप भी सुरक्षित रहेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने शिशु का बहुत केयर कर रही हैं, उसे बहुत अच्छे से रख रही हैं तो आपके शिशु का तबीयत खराब नहीं होगा। अगर आप अपना ख्याल नहीं रख रही हैं, आप उल्टी सीधी चीज खा ले रही हैं, आपकी तबीयत खराब हो गई है, तो ऑटोमेटिक आपके शिशु की भी तबीयत खराब हो जाएगी, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग के द्वारा आपकी तबीयत का असर आपके शिशु पर भी पड़ेगा। इसलिए डिलीवरी के बाद आप भी अपना खास ख्याल रखें। डिलीवरी के बाद आपको चाहिए कि आप हमेशा गर्म पानी ही पिएं। ये गर्म पानी आप कम से कम 40 दिन तक तो जरूर पिएं और सबसे ज़्यादा बेहतर होता है कि आप अजवाइन वाले गर्म पानी पिएं। अगर आप अजवाइन वाले गर्म पानी पीती हैं तो इससे आपके ब्रेस्ट में दूध भी अच्छे से आता है। दूसरा, आपके पेट के अंदरूनी हिस्से की सिकाई हो जाती है, जिसके कारण आपका पेट जो
डिलीवरी के बाद बाहर की तरफ आ गया है वो पहले की तरह अंदर की तरफ चला जाएगा। और तीसरा, अगर आप गुनगुना अजवाइन पानी पीती हैं तो इससे आपकी पाचन क्रिया सही रहेगी, आपको कब्ज की शिकायत नहीं रहेगी, आपका खाना भी आसानी से पचेगा, आपके पेट में गैस नहीं बनेगा और डिलीवरी के बाद आपको जो पेट में थोड़े बहुत दर्द होते हैं वो भी नहीं होंगे। फ्रेंड्स, डिलीवरी के 1 से 9 महीने में जितना ज़्यादा केयर आप अपनी करती हैं, डिलीवरी के बाद भी ठीक आपको अपना उतना ही केयर करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद से ही आपकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, जिसके कारण आपको बहुत सारे इन्फेक्शन लगने का खतरा बना रहता है। और डिलीवरी के बाद भी आपकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि आपके बहुत सारे ब्लड लॉस हुए होते हैं, तो उस समय भी जल्दी ही आपको कोई भी बीमारी अपने चपेटे में ले सकती है। इसलिए उस समय भी आपको अपने खान पान का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। डिलीवरी के बाद आपको ज़्यादा तेल मसालेदार, तीखा और ऑयली खाना नहीं खाना चाहिए, नहीं तो इससे आपके पेट में गैस बनेंगे, आपका खान पान बिगड़ जाएगा और उसका सीधा असर आपके शिशु पर होगा। डिलीवरी के बाद भी आपको चाहिए कि आप जितना ज़्यादा हो सके आयरन युक्त चीज़ों का सेवन करें, जिससे कि आपकी बॉडी में पानी और ब्लड की पूर्ति होती रहे। बरसात के मौसम में अगर आपकी डिलीवरी हुई है तो इस समय आप दही बिल्कुल ना खाएं, साथ ही इस समय आप हरी पत्तेदार साग सब्जियां ना खाएं, क्योंकि हरी पत्तेदार साग सब्जियों में बरसात के मौसम में कीटाणु के चांस ज़्यादा होते हैं। बरसात के मौसम भर आप बैंगन या फिर लौकी का सेवन भी ना करें। वैसे तो लौकी का सेवन डिलीवरी के बाद करना आपके लिए बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि इससे आपका ब्रेस्ट मिल्क बढ़ता है, लेकिन आप बरसात भर इसका सेवन ना करें, उसके बाद बेझिझक होकर इसका सेवन कर सकती हैं। बरसात के मौसम में किसी भी चीज़ को खाने से पहले उसे अच्छी तरह से धो लें। बरसात के मौसम में अगर आपकी डिलीवरी हो रही है तो आप इस बात का खास ख्याल रखें कि डिलीवरी होने के बाद कम से कम 40 दिन तक तो आप अपने सिर में तेल जरूर लगाएं और अपने सिर को हमेशा अच्छी तरह से ढक के रखें, क्योंकि डिलीवरी होने के बाद आपका सिर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। तो अगर आप सिर में तेल नहीं लगाई होती हैं, सूखे बालों में रहती हैं, तो बाहरी हवा आपके सिर में बहुत जल्दी प्रवेश करता है, जिससे आपको सिर दर्द और आंख दर्द की समस्या हो जाती है। और बरसात के मौसम में तो चारों तरफ का वातावरण नमी युक्त होता है, उस वक्त मौसम ठंडा होता है, हल्की फुल्की हवा भी चलती रहती है, इस वजह से आपके सिर में हवा का प्रवेश जल्दी हो सकता है। इसलिए आप सिर दर्द और आंख दर्द के चपेटे में ना आए, उससे बचे रहें। उसके लिए ये बेहतर विकल्प है कि आप डिलीवरी होने के बाद कम से कम 40 दिन तक अपने सिर में तेल लगा के रखें और उसे कपड़े से कवर करके रखें। 40 दिन तक सिरों में तेल लगाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप 40 दिन तक सिर में तेल लगा कर रखें, उसे धोए नहीं। आप जब नहाने जाती हैं तो शैम्पू कर लें, लेकिन जैसे ही बाल सूख जाए तो फिर अपने सिर में तेल लगा लें। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर जुलाई या अगस्त में यानी बरसात के मौसम में आपकी डिलीवरी हो रही है तो आपको चाहिए कि आप रोजाना 1 गिलास हल्दी वाला दूध जरूर पिएं। ये आपके और आपके शिशु के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। एक तो इससे आपके शिशु को किसी प्रकार के कोई इन्फेक्शन नहीं होंगे, दूसरा कि डिलीवरी के बाद आपके बॉडी में जो थोड़े बहुत दर्द हैं वो भी हट जाएंगे। डिलीवरी के बाद आपके बॉडी में जो थोड़े बहुत ब्लीडिंग जमे होते हैं वो भी आसानी से बाहर आ जाएंगे, जिसकी वजह से आगे चलकर आपको पीरियड में भी दिक्कत नहीं आएंगे। और बरसात के मौसम में अगर आप हल्दी वाले दूध पीती हैं तो इससे आपकी बॉडी में गर्माहट आएगी। जब आप अपने शिशु का स्तनपान करवाएंगी तो उसकी बॉडी में भी गर्माहट आएगी, जिसकी वजह से शिशु को सर्दी, जुकाम, खांसी लगने की भी समस्या नहीं होगी और शिशु भी सुरक्षित रहेगा। बरसात के मौसम में अगर आपकी डिलीवरी होती है तो आप एक बात का खास ख्याल रखें कि नहाने के बाद आप जब भी सिर धोती हैं तो तुरंत अपने बालों को सुखा लें, जिससे कि आपको सर्दी खांसी लगने की समस्या ना हो। और इस बात का भी खास ख्याल रखें कि डिलीवरी होने के बाद वैसे तो आपको कम से कम 40 दिन के लिए रेस्ट करना चाहिए, लेकिन बहुत से घरों में ऐसा नहीं होता है। कुछ दिन के बाद से ही महिलाएं घर के सारे काम करने लगती हैं। तो अगर बरसात के मौसम में आपकी डिलीवरी हुई है तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आप काम करें, लेकिन पानी वाले काम ज़्यादा ना करें, यानी ऐसे काम ज़्यादा ना करें जिसमें आपको बार बार पानी छूना पड़े, क्योंकि इस समय आपकी बॉडी बहुत नाजुक होती है और अगर आप पानी छूती हैं तो बहुत ही जल्दी आपको सर्दी लग सकती है और सर्दी लगने के कारण अगर आपको सर्दी जुकाम हुए तो आपके शिशु को भी सर्दी जुकाम हो ही जाएंगे। फ्रेंड्स, एक बात का और ख्याल रखें कि कई बार ऐसा होता है कि डिलीवरी होने के बाद बहुत सारी माताओं को दूध नहीं हो पाता है, तो ऐसे में वो अपने बच्चे को या तो फार्मूला मिल्क पिलाती हैं या फिर गाय का दूध पिला देती हैं। तो यहाँ आप इस बात का ख्याल रखें कि आप फार्मूला मिल्क पिलाएं, वो फायदेमंद रहेगा, लेकिन गाय का दूध ना पिलाएं, क्योंकि गाय का दूध काफ़ी ज़्यादा ठंडा होता है। उससे बच्चे को बहुत ही जल्दी सर्दी, जुकाम, खांसी लग जाते हैं और उससे बच्चे के सीने में काफ़ी ज़्यादा कफ बनने लगते हैं। बच्चे को गाय का दूध 1 साल के बाद ही पिलाएं, उससे पहले ना पिलाएं। और बरसात के मौसम में अगर आपकी डिलीवरी हुई है तो आप अपने बच्चे की मालिश सरसों तेल से करवाएं, ये उसके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा। बरसात के मौसम खत्म हो जाने के बाद आप बच्चे का तेल बदल सकती हैं। मालिश बादाम के तेल या फिर ऑलिव ऑयल से यानी जैतून के तेल से कर सकती हैं। साथ ही तेल लगाने से पहले इस बात का भी ख्याल रखें कि तेल लगाने से पहले आप थोड़ा पानी गर्म कर लें, उसमें 4-5 बूंदे डेटॉल के डाल लें
और कॉटन कपड़े की सहायता से उसी पानी से अपने शिशु को अच्छी तरह से पोंछ लें। फिर सूखे कॉटन के कपड़े से उसे अच्छी तरह से पोंछ लें ताकि शिशु का स्किन अच्छी तरह से सूख जाए, और उसके 10 मिनट बाद ही अपने शिशु को तेल लगाएं। ऐसा करने से शिशु के बॉडी में रैशेस या फिर दाने नहीं आएंगे, और साथ ही आपके बच्चे को नींद भी अच्छी आएगी और उससे उसका बॉडी काफी हल्का महसूस होगा। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे को नहा दिया जाता है और उसके बाद उसे तेल लगाया जाता है, लेकिन पूरे बरसात के मौसम भर आप डेली अपने बच्चे को ना नहाएं। सप्ताह में एक बार उसे डिटॉल वाले गुनगुने पानी से नहाएं और उसी समय उसका सिर भी धो दें, और बाकी के दिनों में आप डिटॉल वाले गुनगुने पानी से उसका बॉडी पोंछ दें, जिससे कि शिशु को किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। और साथ ही बरसात के मौसम भर आप अपने बच्चे के साथ जिस कमरे में रहती हैं उस कमरे की बेडशीट हो सके तो रोज चेंज कर दें, या फिर कम से कम 2 दिन के बाद तो जरूर चेंज करें। तो फ्रेंड्स, अगर बरसात के मौसम में आपकी भी डिलीवरी है तो बताए गए टिप्स को जरूर फॉलो करें। दही ना खाएं, हरी साग सब्जी ना खाएं, ठंडा पानी ना पिए, कोशिश करें कि हमेशा गुनगुना पानी पिए। बेहतर है कि आप गर्म अजवाइन पानी पिए। शिशु को हमेशा सूती कॉटन के कपड़े में लपेट के रखें। उसे एसी और पंखे की डायरेक्ट हवा से बचा के रखें। शिशु को बरसात के मौसम भर सरसों तेल ही लगाएं। तेल लगाने से पहले उसे डिटॉल वाले पानी से अच्छी तरह से पोंछ दें। आप रोजाना सिर धोकर ना नहाएं। नहाने के तुरंत बाद अपने सिर को सुखाकर तेल लगा लें और सिर को हमेशा किसी कपड़े से कवर करके रखें। रोजाना 1 गिलास हल्दी वाले दूध जरूर पिएं। खुद भी मच्छरदानी में सोएं, शिशु को भी मच्छरदानी में सुलाएं। डिलीवरी के बाद भी अपने खान पान का पूरा ध्यान रखें। खाने में ज्यादा से ज्यादा आयरन, कैल्शियम और प्रोटीन वाली चीजों का सेवन करें, जिससे कि जन्म के बाद भी शिशु का संपूर्ण विकास हो सके, उसे स्तनपान में कमी न आए। ठंडी तासीर वाली चीजों का सेवन न करें, ज्यादा पानी वाला काम न करें। अगर बरसात के मौसम में आपकी डिलीवरी है और इन सब बातों का आप ख्याल रखती हैं तो आप और शिशु पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे, साथ ही आपकी बॉडी भी जल्द रिकवर हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए प्रेगनेंसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।